अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस वाले से इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस वाले से है। 2 पॉइंट्स मैं क्लियर करूँगी। नंबर 1 पे ये है कि खुला के लिए क्या हस्बैंड की कंसेंट की ज़रूरत होती है, क्या हस्बैंड की मर्ज़ी की ज़रूरत है खुला के केस में। खुला की डिग्री तब पास होगी जब आपके हस्बैंड अपनी कंसेंट शो करेगा। नंबर 2 पे मैं जो चीज़ डिस्कस करूँगी वो ये है कि अगर औरत के पास निकाहनामा नहीं है और वो खुला का केस फाइल करना चाह रही है तो क्या उसके पास अगर निकाहनामा नहीं है तो खुला का केस डिग्री नहीं होगा। तो इस वाले से आज मैं कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। नंबर 1 पे ये है कि जहाँ तक बात है कंसेंट की, जो हुला का राइट है वो औरत को दिया गया है, ठीक है। वो इसीलिए दिया गया है कि अगर हस्बैंड उसे डिवोर्स नहीं देता तो फिर जो औरत है वो ये राइट इस्तेमाल करके सेपरेट हो सकती है, अलग हो सकती है, ठीक है। अगर उसको हस्बैंड डिवोर्स दे दे तो उसे हुला फाइल करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। ये इसी सूरत में है कि हस्बैंड अगर उसे तलाक नहीं देता तो फिर औरत जो है वो जाके हुला का केस फाइल। अब इसमें यह है कि बिल्कुल ये नहीं कि हस्बैंड को बुलाया ही नहीं जाता या उसकी कोई राय नहीं ली जाती, उसको कोई मौक़िफ़ बयान करने का मौका नहीं दिया जाता। हस्बैंड को नोटिस जाते हैं, नोटिस के बाद अखबार इश्तिहार भी होता है, लेकिन जब हस्बैंड को नोटिस जाते हैं वो नहीं आते तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी रुकती तो नहीं है। कोर्ट ने तो अपनी प्रोसीडिंग्स कैरी ऑन रखनी है, ठीक है। हस्बैंड अगर नहीं आता, उसको नोटिस दिए गए तो फिर एक्स पार्टी डिग्री पास हो गए तो औरत की फेवर में औरत के बयान होते हैं, औरत के बयान होने के बाद हुला की डिग्री फाइल होती है। तो अगर हस्बैंड आ जाए, इन केस उसे नोटिस गए हैं, वो आ जाए, वो आके कहे कि जी मैं इसको बात करना चाहता हूँ, मे भी उस टाइम पे औरत को भी लगे कि मुझे कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, ठीक है, मसालत कर लेनी चाहिए, तो उनका आपस में कंप्रोमाइज़ राज़ीनामा भी हो सकता है, ठीक है। और अगर औरत फिर भी कहती है कि नहीं मैंने नहीं रहना, तो फिर औरत की फेवर में हुला की डिग्री पास हो जाएगी, मर्द कहता रहे कि मैंने इसको रखना है, ठीक है। अब ये बात क्लियर होगी कि हस्बैंड की, और हाँ, इसमें अब हस्बैंड की कंसेंट का मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि अगर मर्ज़ी हस्बैंड की पूछी जानी है हुला में भी, ठीक है, तो फिर हुला का तो राइट फिर देने का फ़ायदा नहीं है औरत को। हस्बैंड को बुलाया जाता है, वो अपना मौक़िफ़ दे, अगर उसने इसको लेके जाना है, बात करना है, डिफेंस लेता है, इसकी जायज़ ज़रूरियात पूरी करेगा, जो भी इसकी डिमांड्स हैं जायज़ वो पूरी करने को तैयार है, तो इनका आपस में कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। अब बिल्कुल ये नहीं है कि हस्बैंड को पता ही नहीं होता तो जी हुला की डिग्री फाइल हो जाती है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। नंबर 2 पे ये है कि अगर औरत के पास निकाहनामा नहीं है तो फिर वो क्या करे। पहली बात ये है कि जब शादी होती है 4 निकाहनामे के पर्त होते हैं, चारों निकाहनामे के पर्त उसी टाइम पे फिलअप किए जाते हैं, ठीक है। 2 जो पर्त होते हैं ना वो एक हस्बैंड को दिया जाता है और एक लड़की को, वाइफ को दिया जाता है, ठीक है। बाकी 2 जो है वो एक निकाह रजिस्ट्रार जाके उसको दर्ज रजिस्टर करता है, ठीक है। 2 जो पर्त है ना वो एक औरत के पास होता है, एक मर्द के पास, लेकिन होता ही है रूटीन में कि उस वक़्त ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। तो बस शादी हो गई है, बस यही देख रहे होते हैं कि साइन हो गया, बस ठीक है, उसके बाद कोई किसी को कुछ पता नहीं होता, ठीक है। अगर तो आपके पास कापी नहीं है, हस्बैंड भी आपको नहीं दे रहा, तो आपने अब हुला लेना है। आपको ये पता होगा कि कौन सी यूनियन काउंसिल में दर्ज रजिस्टर हुआ है, अगर आपको ये पता है तो आप वहाँ से जाके उसके अटेस्टेड कापी ले सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता कि जी कौन से यूनियन काउंसिल में दर्ज रजिस्टर हुआ, आपके रिश्तेदारों को भी नहीं पता, आपके घर वालों को भी नहीं पता, ऐसे वैसे होता नहीं है, लेकिन अगर इनकेस नहीं पता, ठीक है, तो फिर ये है कि अगर आपने हुला का केस फाइल करना है तो जो शादी के मौके पे गवाहान थे, ठीक है, या जिनका निकाहनामे के ऊपर उस वक्त इंदराज निकाहनामे के ऊपर उनका नाम फिलअप, उनके साइन वगैरह किए गए, या निकाह पे वो दोनों जो 2-3 गवाहान थे मौजूद मौके पे, वो आपके पास हैं, उनका आप नाम लिख सकती हैं, ठीक है, उनकी गवाही एज एन एविडेंस के तौर पर। नंबर 2 होता ही है कि जब शादी होती है 98% जो ख़वातीन हैं वो हस्बैंड के नाम से आईडी कार्ड बनवाती हैं। तो अगर आपका आईडी कार्ड उसके ऊपर हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है तो फिर वो आप एविडेंस के तौर पे पेश कर सकते हैं कि शोहर का नाम देखें ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। नंबर 3, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिससे ये साबित हो कि आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, क्योंकि मेन मकसद ये है कि पहले आपने शादी को प्रूव करना है, आपकी शादी हुई थी, फिर आपने हुला लेना है ना, ठीक है। तो बगैर शादी प्रूव किए इस तरह तो आप किसी भी बंदे के ऊपर जाके जी केस फाइल कर दे मेरा इसके साथ निकाह हुआ था तो अब मैं हुला लेना चाहती हूँ, नहीं, पहले आपने शादी प्रूव करनी है। तो ये प्रूव आप इस तरह डॉक्यूमेंटेशन दे के भी, और आपका फिर बयान होगा तो बयान आके आप देती हैं, तो इस बयान के ऊपर फिर हुला की डिग्री फाइल पास हो जाएगी, ठीक हो गया। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब शादी होती है तो उस मौके पे आप जिस तरह आप निकाहनामे को पहले एक दफ़ा रीड करके साइन करते हैं, इस तरह फिर आप अपने पास एविडेंस भी रखें, आपको निकाहनामे की आगे ज़रूरत भी पड़ती है, लड़की को भी चाहिए, लड़के को भी चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये पॉइंट था कि हस्बैंड के कंसेंट, वो भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। मज़ीद अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई केस है हुला का या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, हुला का केस फाइल करवाना चाहते हैं तो तब भी जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया गया हम मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कंसल्टेंसी चाहते हैं तो वो पेड है। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।